डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा यह बजरंग बाण क्लास जो है वह पर डेली सुबह को आती है। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स में 30 सितंबर 2023 के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस 30 सितंबर जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसके बारे में। आप सभी को पता है कि जो भी कंपटीशन एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी यहाँ से सभी जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनता है वह पर डेली का यहाँ मिलती है। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया है। बोल रहा है कि हाल ही में जो हमारा क्या है हृदय दिवस कब मनाया गया है। वर्ल्ड विश्व हृदय दिवस के रूप में कब मनाया गया है। 27 सितंबर है, 28 सितंबर है और 29 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या सही होगा। तो दोस्तों हाल ही में बता दे क्या अभी क्या है 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया गया है कि कह सकते हैं कि विश्व हृदय दिवस के रूप में क्या कि पूरे दुनिया भर में जो भी हमारा हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसके संरक्षण के लिए पूरे दुनिया भर में क्या कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किसने रोप पे के लिए प्रोमा ग्रुप के साथ 2000 रुपए की समझौता किया है। बोला जा रहा है कि हाल ही में किसने रोप पे के लिए प्रोमा ग्रुप के साथ 2000 रुपए के लिए समझौता किया है। कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड ने क्या किया है कि रोप पे के लिए प्रोमा ग्रुप के साथ 2000 रुपए के यहाँ पर क्या है कि समझौता किया है। किसके साथ किया है? तो प्रोमा ग्रुप के साथ किया है। कौन किया है? उत्तराखंड किया है। तो उत्तराखंड की अगर हम लोग बात कर ले तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसका उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। इसका मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और इसका अगर हम लोग बात कर ले कि राज्यपाल कौन है तो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। बोल रहा है कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है। अभी वर्तमान में जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन हुआ वह हाल ही में बोल रहा है कि कौन सा देश शीर्ष पर है। तो भारत है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका, इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी। क्या यानी कि स्विट्जरलैंड जो है अभी क्या है कि इस इंडेक्स में सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष पर है। आप लोग वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं स्विट्जरलैंड को। अगर बात कर ले हम लोग स्विट्जरलैंड की तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी बर्न है दोस्तों। कहाँ है? बर्न है। अगर इसकी हम लोग राष्ट्रपति की बात कर ले वह कौन है? एलेन बेसेंट है। कौन है? एलेन बेसेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100% ODF प्लस कवरेज प्राप्त किया है। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100% ODF प्लस कवरेज प्राप्त किया है। यह जो है दोस्तों आप सबको बता दें कि अभी बोल रहा है कौन सा राज्य सरकार, ये जो हमारा शौचालय की जो योजना चल रही है कि किस राज्य ने ऐसा किया है कि 100% जो है कि खुला शौच का जो प्रॉब्लम था उसको खत्म कर लिया है। और सभी जगह क्या है कि 100% जो शौचालय का जो निर्माण था वह काफी तरह से पूरा कर लिया है। तो वह कौन है? वह ऐसा कौन सा राज्य है? तो वह उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में क्या है कि उत्तर प्रदेश द्वारा ने यह बोला गया है कि 100% जो हमारा क्या है ODF प्लस कवरेज प्राप्त कर लिया। कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश। अगर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तो यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो वह लखनऊ है। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाल ही में यहाँ बोला जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वां सत्र को भारत के तरफ से किसने संबोधित किया है। बोला जा रहा है जो हमारा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वां सत्र हुआ है उसका जो है अभी कौन भारत की तरफ से संबोधित किया है। कौन किया है? तो क्या नरेंद्र मोदी किया है या एस जयशंकर किया है या राजनाथ सिंह किया है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। आप सभी को पता है कि अभी क्या है इसका जो संबोधन किया हुआ कौन किया है? एस जयशंकर। आप लोग इनको पिक में देख सकते हैं कि यही है एस जयशंकर। आप सभी को पता होगा कि एस जयशंकर जो है वह भारत का कौन है? यह भारत का विदेश मंत्री है। और इनके द्वारा क्या हुआ है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा के जो 78वें सत्र में भारत की तरफ से क्या किया है? संबोधन किया है। तो कौन किया है? एस जयशंकर किए हैं। और यह कौन है? तो भारत के कौन है? विदेश मंत्री है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के किस जिला में दूसरा बाघ अभ्यारण्य हाल ही में बिहार के किस जिला में दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। तो क्या वो समस्तीपुर जिला में हुआ है या मुजफ्फरपुर, कैमूर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा की बात कर रहा है। तो पहला आप लोग को बता दे तो पहला कहाँ है? तो वह पश्चिमी चंपारण में था।
और दूसरा कहाँ है दोस्तों, तो दूसरा अभी बना है कहाँ, कैमूर में। कैमूर जिला में क्या कि हाल ही में अभी क्या हुआ है कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया है। कहाँ, तो वह कैमूर जिला में। इससे पहले पश्चिमी चंपारण में पहला था। अगर बात हो रहा है यहाँ पर बिहार की, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिहार के बारे में। देखिए दोस्तों, बिहार की सबसे पहले बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार है। और बिहार के जो राज्यपाल है वह कौन है, राजेंद्र अलेंकर है। अगर बात कर ले हम लोग बिहार के बारे में और कुछ, तो बिहार के जो क्षेत्रफल हुआ 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर बिहार की हम लोग बात कर ले, तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है वह कौन है दोस्तों, ये जो यहाँ पर हम लोग बोले जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमको जानना चाहिए, क्योंकि बिहार से जो भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन या फिर जो जीके बनती है वह यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो वह क्या है दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर है। बिहार के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी है। कुछ इस प्रकार की जानकारी जो बिहार के बारे में था वो आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि अगला हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में रखा है। यानी कि जो हमारा नूर 3 का जो उपग्रह है उसको कौन सा देश अभी कक्षा में रखा है, तो वह भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने क्या किया है, हाल ही में अभी नूर 3 जो उपग्रह को अपने कक्षा 3 में नूर 3 जो है उपग्रह को कक्षा में जाकर किया है, प्रक्षेपित किया है। कौन है, तो ईरान किया है। तो ईरान की अगर बात कर ले, तो ईरान की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वह क्या है, तेहरान है। क्या है, तेहरान है। अगर इसकी हम लोग राष्ट्रपति की बात कर ले, तो हसन रोशनी है। कौन है, हसन रोशनी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित किया है। या ये जो हमारा है भूमि अधिग्रहण विधेयक, वह विधानसभा के द्वारा पारित किया गया दोस्तों। वह किस राज्य में किया गया है, तो बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा क्या हुआ है कि अभी विधानसभा के द्वारा इस जो अभी भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसको पारित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। आप लोग मैप में देख सकते हैं उड़ीसा को। अगर बात कर ले हम लोग उड़ीसा के, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है दोस्तों, उसका कैपिटल है भुवनेश्वर। अगर इसका हम लोग मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात कर ले, तो कौन है, नवीन पटनायक है। अगर इसका बाद अगर बात कर ले हम लोग यहाँ के जो राज्यपाल है वह कौन है, तो वह है गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में लगातार कौन सा देश छठे महीने तक उभरते बाजार में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अभी बात किया गया है कि अभी जो लगातार जो हमारा शीर्ष स्थान पर रहने वाले वह कौन सा देश है जो छठे महीने तक जो उभरते बाजार यानी कि बाजार का जो सेलिंग मार्केटिंग होता है उसमें क्या है दोस्तों कि सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो क्या वह भारत है, क्या वह अमेरिका है, या रूस है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी क्या है, लगातार छठे महीने तक हमारा जो अपना देश है वह भारत देश ने क्या किया है कि अभी लगातार छठे महीने तक उभरते बाजार में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत की कैपिटल कहाँ है, तो नई दिल्ली है। भारत के मुख्यमंत्री जो हमारा प्रधानमंत्री वह कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी है। अगर बात कर ले हम लोग भारत के जो हमारे विदेश मंत्री अभी तुरंत हम लोग देखे हैं ऊपर में वह कौन थे, एस जयशंकर है। और गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। तो दोस्तों और जो हमारे इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री यहाँ पर कौन है, वह हमारा धर्मेंद्र प्रधान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या है कि इस चीज को जानेंगे कि हमारे जो अभी छठे महीने तक जो लगातार शीर्ष पर उभरते बाजार में चल रहे हैं वह कौन है, तो वह हमारा देश भारत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि जैसे हमारा सीरीज खत्म होती है तो लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर देना रहता है। क्वेश्चन आपके लिए भी आज भी है कि हाल ही में ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया है। हमने इस क्वेश्चन को आप सभी को बता दें कि पहले पढ़ाया रहते हैं, जिस क्वेश्चन के आंसर हम आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछते हैं ताकि आप कमेंट बॉक्स में जाकर देना रहता है। तो आज जो क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही में ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया है। क्या नरेंद्र मोदी किया है, धर्मेंद्र प्रधान रहता है, या फिर राजनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, वह आपको जाकर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो मेरा सीरीज था वह खत्म होता है। आप सभी को जो भी 30 सितंबर 2023 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता था करंट अफेयर्स के, वह आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।